स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए ले आए हैं मेंस्ट्रुएशन 3D फिगर्स के फॉर्मूले और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो बहुत से लोग फंसते हैं। सबसे पहले हम उनका हिंदी इंग्लिश जान लेते हैं कि हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये पेज मैं पोस्ट पे भी डाल दूँगी जिससे कि आपको फॉर्मूले की ज़रूरत हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे पहला है टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में TS से लिखते हैं। हिंदी में उसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। अब देखो, सरफेस का मतलब हो गया पृष्ठीय, एरिया का मतलब हो गया क्षेत्रफल, टोटल है तो कुल लगा दिया, कर्व है तो कर्व को हिंदी में वक्र बोलते हैं, लेटरल है तो पार्श्व बोलते हैं। अब ये टोटल और ये कर्व और ये होते क्या है? सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि सरफेस जैसे हमने कहा कि ये हमारा क्या है, एक क्यूब के जब कोई स्क्वायर जो है, जब कोई हमारा स्क्वायर, ये तो रेक्टेंगल बन गया, जब कोई वर्ग हमारा 3D फिगर बनता है तो वो हमारा बनता है क्यूब। ठीक है, 3D फिगर वर्ग का क्या होगा, क्यूब, घन होता है। और उसी तरह रेक्टेंगल आयत का हमारा 3D फिगर क्या बनता है, क्यूबाइड होता है। ठीक है, और क्यूब हम वो होता है ना, चौक का जो बॉक्स होता है वो क्यूब का सिक्का होता है, घन। और ये तो आपको हर जगह दिख जाएगा, घर के रूम हो गए और हमारे घर का डिज़ाइन हो गया, या फिर कॉपी ही आप देख लो, ये क्या है, क्यूबाइडल शेप का है। इसमें आप देखो जब हम सरफेस एरिया का बात कर रहे हैं, मतलब सरफेस, ये है सरफेस, इसकी एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो कहेंगे। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो गया, A², इसलिए वहाँ पे लिखते हैं। और सरफेस एरिया की हम बात करें, अब देखो सरफेस कितने हैं इसके, एक ये हो गया, एक ये बगल से, एक ये बगल से, 3 4 5, ठीक है, और 6, ये 6वां हो गया। जब हम टोटल की बात करते हैं तो ये पूरा लेंगे, लेकिन जब हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम ऊपर का और नीचे का छोड़ करके, मतलब एक तरह से मानो कि छत और ज़मीन छोड़ करके बाकी किनारों को लेते हैं। मतलब ये इधर का किनारा लेंगे, ये लेंगे, फिर इधर का किनारा लेंगे और ये किनारा लेंगे, और छत को और ज़मीन को छोड़ देंगे, तो वो हो गया लेटरल सरफेस एरिया। और जब हम कर्व की बात करते हैं तो कर्व में क्या होता है, कर्व मतलब घुमा हुआ वक्र। अब यही हमने बना दिया सिलेंडर। अब देखो इसमें क्या है कि हमारा एक यहाँ है, दूसरा ये है, और फिर ये जो कर्व ऐसे घूमा है, ये कर्व जो है हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी पूरी हाइट हो गई, ज़मीन से हाइट हो गई। ये जो कर्व घूमा है सर्किल के शेप का, तो ये कर्व हो गया ऊपर नीचे का। तो जब हम सिलेंडर, मतलब कोई सिलेंडर की बात करते हैं, बेलन की बात करते हैं, तो उसमें हम कर्व सरफेस एरिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस और उसमें तीनों में अंतर क्या होता है। अब ये समझ गए हैं तो अब फार्मूले पे आते हैं। फिर वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। ठीक, क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन, क्यूबाइड को घनाभ, स्फीयर को गोला, सिलेंडर को बेलन, कोन को शंकु, स्लैंट हाइट को तिरछी ऊंचाई, हेमिस्फीयर को गोलार्ध बोलते हैं या अर्धगोला बोलते हैं। स्फीयर मतलब गोले को आधे से बीच में से आधा काट दो तो वो बन जाता है हेमिस्फीयर बन जाता है। तो क्यूब का जो फार्मूला है V वॉल्यूम, उसके सारी भुजाएं बराबर होती हैं क्यूब की, तो इसलिए उसके A जो है उसकी साइड है, भुजा है, A का क्यूब, मतलब A को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे लेटरल सरफेस एरिया 4²। जैसा कि हमने कहा कि हमने ऊपर को, छत को और नीचे फ्लोर को हमने नहीं लिया, तो जब दो चीज़ टोटल 6 होते हैं, दोनों चीज़ को नहीं लिया तो 4 बचे। और सरफेस एरिया हमने बताया है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसलिए यहाँ A² लिखा है, तो 4A² हो गया। TS से टोटल है तो टोटल 6 होते हैं, सरफेस एरिया 6A²। डायगोनल, अब देखो अगर हम ऐसे डायगोनल इसका बनाएंगे तो क्या होगा, A√3 होगा। क्यूबाइड, अब क्यूबाइड की हम बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, 2D फिगर जैसे हमने कहा, अगर सिर्फ हम ऐसे देखें तो ये है एक रेक्टेंगल, ठीक है, जिसमें है चौड़ाई है और ये एक लंबाई है। लेकिन जब इसी को हम 3D फिगर बनाते हैं, क्यूबाइड हमारा घनाभ बनता है, तो होता क्या है, ये है हमारी चौड़ाई, ये है हमारी लंबाई, और जिस चीज़ पे हम इसको रखे हैं वहाँ उस पर से इसकी ये जो ऊंचाई है, ये हो गई इसकी हाइट। यही हाइट की मतलब इस टेबल से कितने ऊंचाई पे है ये इसका छत जो है कितने, तो वही उसकी क्या हो गया, हाइट हो गया। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ आ जाता है इसमें। क्यूबाइड का होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इंटू हाइट। ये से इसका क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू हाइट
और ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखो जब इसका कि हमने कहा कि हम इसके क्या लेंगे, किनारों को लेंगे, तो लंबाई और चौड़ाई को हमने ले लिया और जो है क्या किया हमने, इसकी हाइट को ले लिया। हाइट तो एक ही जगह से नापेंगे, मतलब एक बार लंबाई की तरफ से नाप लिया, एक बार इस लंबाई की तरफ से ऐसे नाप लिया और एक बार चौड़ाई की तरफ से नाप लिए। तो दो लंबाई के साथ हाइट और उसके साथ हाइट हो गई, दो हाइट हो गई, दो तरफ से हाइट और लंबाई प्लस चौड़ाई जो है क्या हो गया, इसका लेटरल सरफेस एरिया हो गया। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया लंबाई 2LB प्लस BH प्लस HL, जहाँ लेंथ है, लंबाई है, B जो है चौड़ाई है, H जो है हमारा क्या है, ऊंचाई है। डायगोनल इसका होता है √L² प्लस B² प्लस H²। सिलेंडर बेलन की हम बात करें, जैसे ये पेन एक सिलेंडर फॉर्म में है तो उसका वॉल्यूम जो होता है πr² होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो ये जो है क्या है, ऊपर का चीज़ सर्किल है, तो जब सर्किल है ऊपर नीचे का चीज़ तो πr², मतलब πr² किसका होता है, वृत्त का क्षेत्र आयतन होता है, सॉरी एरिया होता है, क्षेत्रफल। तो वृत्त का πr² होता है, तो πr² ये हो गया। अब ये जो बचा ये क्या है, इसकी हाइट है, तो ये πr²H जो है इसका क्या हो गया, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, आयतन। CSA कर्व सरफेस एरिया 2πrH होता है। देखो ये जो CSA और TSA की हम बात कर रहे हैं, इसको 2D फिगर में कहते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर कहते हैं, तो परिमाप। तो यहाँ पे इसका परिमाप क्या होगा, सर्किल का परिमाप सरकमफ्रेंस कहते हैं उसको, सर्किल में उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। अब सर्किल का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2πr ही होता है। तो सर्किल का हमने ले लिया 2πr और बची एक हाइट, तो हाइट को ले लिया, तो क्या हो गया, इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। टोटल सरफेस एरिया देखो, टोटल सरफेस एरिया में 2πrH प्लस r इसका रेडियस है, पाई की वैल्यू आप जानते हैं, और H उसकी हाइट हो गई, H प्लस R। देखो टोटल सरफेस जब कहेंगे तो हम जो है, हमने जैसा कि कहा कि हम कर्व में क्या मतलब जो टोटल लेते हैं तो ऊपर नीचे अगल बगल सब ओर का लेते हैं। तो ये कर्व जो घूमेगा तो वो 2πr हो गया, और फिर इसका रेडियस, हमने रेडियस ले लिया और उसकी हाइट ले ली, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। कोन जो होता है हमारा, वो बर्थडे कैप होती है ना रियल लाइफ में, वो होता है कोन हमारा। कोन जो है कुछ इस तरीके से होता है कोन। तो अगर हम कोन की बात करें और मान लो ये लो इसका वो बन गया, ऐसा हमारा कोन बन गया, मान लो ये कोन का शेप ले लिया। अब ये कोन का जो ये तिरछा गया है इसी को बोलते हैं स्लैंट हाइट। अगर हमें इसको ये निकालना होगा, इसका स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई निकालनी होगी, तो इसका एक अलग फॉर्मूला होता है, इसी को बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। एक इधर से एक इधर से तिरछी ऊंचाई। अब बीच में ये जो बनता है क्या है, सर्किल का रूप लेता है। तो यहाँ पे इसका कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3πr²H, और TSS का टोटल सरफेस एरिया होता है πrL प्लस R, जहाँ L क्या है, स्लैंट हाइट है। CSA कर्व सरफेस एरिया πrL, इसका भी भाई जब ऐसे करोगे आप तो इसमें भी राउंड होता है ना, सर्किल के कारण राउंड, तो कर्व इसमें भी आता है, तो πrL। यहाँ पे L स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट तिरछी ऊंचाई L, जो वैल्यू कहाँ से उसकी निकलती है, रेडियस को और उसकी हाइट को, रेडियस को और उसकी हाइट को हम स्क्वायर करके जोड़ के देंगे और फिर उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो हमारा स्लैंट हाइट आ जाता है। तो ये इसका कोन का फॉर्मूला हो गया। अब स्फीयर पे आते हैं। स्फीयर कोई भी ठोस गोला चीज़ आप ले लो, वो हो गया हमारा स्फीयर। उसका वॉल्यूम होता है आयतन 4/3πr³। टोटल सरफेस एरिया उसमें नहीं होता, CSA नहीं होता है, सिर्फ सरफेस एरिया बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो गोल होता है, चाहे उसको टोटल बोलो चाहे कर्व बोलो, उसका एक ही चीज़ रहेगा कि उसमें एक बस रेडियस से हमको मतलब होता है, रेडियस होता है। तो इसलिए सिर्फ हम क्या बोलेंगे, 4πr², सरफेस एरिया ही बोलें। अगर क्षेत्रफल भी अगर बोले तो कोई गलत नहीं होगा न उसको। और अगर क्षेत्रफल नहीं बोलना चाहते तो आप टोटल सरफेस एरिया बोलिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है उसका। और स्फीयर का आधा कर दो, 4/3 में का आधा करोगे 2/3 आएगा। कैसे आएगा देखो, आप 4/3 का आधा का मतलब कि उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब जैसा कि हम बताए हैं कि ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, तो 4/3 × 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखो 2/3 आ गया ना, तो वही आधा कर दिया हमने, तो 2π/3 आ गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब आप देखो इधर, जब ऐसे किसी चीज़ को आधा कर दोगे तो इसका ऊपर नीचे 2 भाग बन जाता है, तो इसलिए इसमें TSA भी होता है, CSA भी होता है। CSA जो है कर्व जो ये बन रहा है उसका हो गया 2πr²,
और TS से मतलब ये ऊपर का भी लेते हैं और ये जो कर्व है पूरा लेंगे तो 3πr²। ठीक, ये टोटल फार्मूला हो गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक मेटल के सॉलिड स्फीयर है, मेटल का सॉलिड गोला है, ठोस गोला है, जिसका रेडियस हमें पता है, उसको पिघला करके और वापस से एक सिलेंडर का फॉर्म दिया जाए, रिकास्ट किया जाता है, दूसरा शेप देने की कोशिश की जाती है और उस शेप क्या होता है, एक सिलेंडर का शेप दिया जाता है। अब उस सिलेंडर की रेडियस बदल जाती है 6 सेंटीमीटर। जहाँ गोले की रेडियस था हमारा जो है वो 4.2 सेंटीमीटर, वहाँ पे सिलेंडर जब नया चीज़ उस गोले से बनके तैयार होता है पिघलाने के बाद, सिलेंडर जो पैदा होता है, सिलेंडर जो बनता है उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर हो जाती है। तो हमसे पूछ रहा है कि उस सिलेंडर की हाइट क्या रही होगी। तो सबसे पहले देखिए, आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि जब वो स्फीयर, जब वो गोला था तो उसका जितना आयतन रहा होगा, वजन आयतन जितना रहा होगा वही आयतन सिलेंडर का भी होगा, क्योंकि भाई उसी चीज़ को, एक चीज़ को अभी हम उसको पिघला करके कोई नई चीज़ बनाएं तो जितना इसका वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम जो है, जो हम नई चीज़ बनाएंगे उसका भी होगा। उसका शेप अलग हो सकता है, उसकी हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ सब अलग हो सकता है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, वो जो है आयतन है, वो चेंज नहीं होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखो, जब वो चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 1 लीटर पानी ले रहे हैं, अगर हम ग्लास में रखेंगे तो वो अलग शेप ले लेगा, अगर हम कटोरे में रखेंगे तो वो अलग उसका शेप हो जाएगा, अगर हम बाल्टी में रखेंगे तो अलग हो जाएगा, प्लेट में, थाली में, जिसमें भी रखेंगे अलग, सब में उसका शेप अलग दिखाई देगा। लेकिन क्या उसका वजन, उसका जो आयतन है 1 लीटर, वो क्या चेंज होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे भी वही कहने की कोशिश की जा रही है। तो जब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा तो दोनों की वॉल्यूम को हम जो है क्या कर देते हैं, एक दूसरे के बराबर कर देते हैं और हम हाइट को निकालते हैं उसमें। तो पहले, सबसे पहले स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³ होता है। और वहीं सिलेंडर का जो है क्या होता है, ये उसका हो गया। और ये सिलेंडर का, बेलन का क्या होता है, 1/3, इसका सिर्फ होता है πr²h। ठीक है, अब ये दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। तो दोनों का आयतन बराबर है तो दोनों का आयतन को बराबर कर दो, πr²h हमने लिख दिया। ठीक, अब आप देखो 4/3π × r, ये स्फीयर का आयतन कितना दिया है, गोले का 4.2 है, तो 4.2 का क्यूब हो गया। ठीक है, और इधर क्या है, πr, यहाँ पे r कितना दिया है, 6 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू h यही हमें निकालना है। तो आप देखो पाई, अगर हम 3 को उधर लेके जाएं, देखो सब मल्टीप्लाई में है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो पहले हमें h चाहिए ना, तो सबको इधर लेके आओ। तो 4π × 4.2 × 4.2, हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हो सकता है कुछ नंबर कटे, तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की क्या ज़रूरत है। h बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब नीचे 3 है, लिख दिया हमने। जब πr² इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, तो ये उसके बगल में आ जाएगा। और ये डिवाइड में आएगा, मतलब न्यूमरेटर के डिवाइड में आ गया, लेकिन जो पहले से हर में था उसके साथ तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में रहेगा। तो ये हो गया। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, r² नहीं जी, 6² मतलब 6 × 6। और क्या कट रहा है, 4 × 4.2 4.2 4.2/3 × 6 × 6। अगर आप ध्यान से, अगर पॉइंट नहीं रहा था तो ये क्या आता है, 42, ये भी 42, ये भी 42। तो 6 के टेबल में 42 आता है कितनी बार में, 7 बार में। तो एक डिजिट पे पॉइंट है, एक डिजिट पे हमने पॉइंट लगा दिया। ये भी कितनी बार में आता है, 7 बार में। और 3 से 42 कट जाएगा, कितनी, 21 × 42, एक डिजिट पॉइंट था, हमने लगा दिया। नीचे का सब गायब हो गया, अब ऊपर का जो बचा है उसको हम गुणा कर लेंगे, 0.7, 0.7, 2.1। अब देखो 7 चौक, उसको कैसे करें, 7 चौक 28 हो गया, 2.8 मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, कितना टोटल डेसिमल है, 0.1 2, तो 1 2 यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। अब इन दोनों का इंटू कर लो, जो आएगा यहाँ पे, अच्छा जो भी आंसर आएगा यहाँ पे उसका डेसिमल का अंक क्या होगा, मान लो ऐसे करके आया कोई नंबर, तो
टोटल गिन लेंगे 1 2 3 3, तो 1 2 3 इधर से गिनेंगे यहाँ कहीं, मतलब पॉइंट के दशमलव के इधर 3 नंबर कोई रहेगा, उसके इधर जो भी डिजिट है ये मल्टीप्लाई कर लोगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट रॉड दैट केप्ट इन क्यूबाइडल रूम ऑफ डायमेंशन। क्यूबाइडल रूम मतलब घनाभ क्या डायमेंशन दिया है, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ हाइट दे दी है, और हमसे कहा है कि कोई क्यूबाइडल रूम है और क्यूबाइड के शेप का रूम है और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दी है उस रूम की, तो उसमें अगर हमें सबसे लंबा लार्जेस्ट रॉड रखना हो तो वो उसकी लेंथ क्या होगी। तो देखो कोई भी चीज़, मान लो ये क्यूबाइडल रूम है हमारा ये पेज, उसमें कोई भी चीज़ लंबा रखना होगा तो हमेशा वो क्या रखाएगा, तिरछे रखाएगा। तो तिरछे का मतलब क्या हो गया, उसका डायगोनल विकर्ण, और विकर्ण के लिए जो क्यूबाइडल है तो विकर्ण क्यूबाइड के विकर्ण का जो फार्मूला होता है हमको सिर्फ वही रखना है। क्यूबाइड के विकर्ण का फार्मूला होता है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो डायगोनल इक्वल टू जो है या लॉन्गेस्ट रॉड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ हमारा क्या है 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, 16 का स्क्वायर हो गया 256, 9 का स्क्वायर हो गया 81। अब तीनों को जोड़ो, 144 256 81, 6 4 10 11, 5 4 9 8 17 1 18, 2 1 3 1 4 481 सही जुड़ा है। 5 4 9 8 17 1 18, हाँ 2 1 3 1 4 481। अब ये जो है किसी का रूट है कि नहीं है, चलिए इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। 8 4 12 1 13 नहीं कटेगा, 3 से 5 से तो कटने से रहा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से 7 6 42 और नहीं कटेगा, 11 से 11 चौक 44 4 नहीं कटेगा, 13 से 13 39, हाँ 13 से कट जाएगा, 13 39, 39 में 9 जोड़ेंगे तो 8 जोड़ेंगे 9, 39 में 9 जोड़ेंगे 9 13 7 91। अब आया क्या, नहीं कटेगा तो ये रहेगा, नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 256 12 स्क्वायर 144 81, फिर तो जोड़ो, गलत लिखा था तो क्या, 6 4 10 1 11, 5 और 9 10 8 18, 2 1 3 1 4 4 से 81 सही तो है। तो 13 से कटा है 37 बार में, 13 37 दोनों वो हैं, तो ये तो कटने से रहा, तो √481 जो है उसका डायगोनल हो जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को हम कल भी देखेंगे, अगर कुछ गड़बड़ रहेगा आप फिर से सॉल्व करना, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो आंसर जो है करेक्ट देता है, इतना बड़ा रूट में देगा नहीं, अगर देगा भी तो कुछ इस तरीके से देगा कि कुछ बाहर हो जाए शॉर्ट में रहे। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें लेकिन फार्मूला यही हमें यूज़ करना है और इससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसमें कैलकुलेशन में कहीं कुछ गड़बड़ी हुई हो तो वो हो सकता है, नहीं तो ये भी आंसर हो सकता है। हमसे कहा है कि क्यूब का किनारा जो है, किनारा 20% बढ़ जाता है तो उसके परसेंटेज इंक्रीज इन वैल्यू, मतलब या तो उसके आयतन में, ऐसे क्वेश्चन देगा, या तो पूछ देगा कि उसके आयतन में कितनी बढ़ोतरी हुई, या पूछेगा कि आयतन में क्या, अगर 20% किनारा बढ़ रहा है मतलब भुजाएं उसकी बढ़ रही हैं हर भुजा, तो बताओ उसके आयतन में क्या चेंज होगा। तो या फिर कह दिया कि कितना बढ़ा, तो हमें जो है पहले उसका फार्मूला लिखना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है ए होता है। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि उसके ए में, मतलब ए जो है उसकी भुजा जो है वो बढ़ रही है, कितना 20%। ठीक है, कोई बात नहीं, हम 20% बढ़ा देते हैं।
हमसे वॉल्यूम में चेंज पूछ रहा है तो पहले उसका ओरिजिनल वॉल्यूम तो ये रहा होगा आयतन। अब पहले जो बढ़ा है वो निकाल लेते हैं। अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले ए था, अब ए में जो है ए का 20% बढ़ गया है ना, पहले जितना था उसमें 20% और बढ़ गया, तो ए का 20% ए में जोड़ देंगे, ए में ए का 20% हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए प्लस 0 से 0 कटा, 2 1 के 2 बचे, ए अपॉन 5 हो गया। अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5a प्लस ए अपॉन 5, 6a अपॉन 5, उसको डिवाइड कर देंगे, आएगा 1.2a, ठीक। ये हमारा हो गया। अब a की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। तो न्यू वॉल्यूम क्या आ जाएगा, NV लिख रहा है, न्यू वॉल्यूम नया आयतन क्या आ जाएगा 1.2a का होल क्यूब, ठीक। अब हमसे कह रहा है कि कितना अंतर आया है, ठीक है। यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू तो ए क्यूब ही रह गई, उसको सॉल्व कर लो। अगर ये पॉइंट नहीं रहता तो क्या रहता है 12 का क्यूब जो है 17 28 होता है, ठीक है। और तो अब पॉइंट की बात है तो देखो 1.2 और 1.2 3 बार रहेगा, तो 1 2 3 डेसिमल पॉइंट, तो 1 2 3 मतलब पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे ए क्यूब। ये हो गया नया वॉल्यूम, ये हो गया ओरिजिनल वॉल्यूम। अब हमसे पूछा कितना % इंक्रीज हुआ या कितना चेंज हुआ। तो देखो जैसे हमसे पूछता है कि परसेंटेज, तो परसेंटेज एरर वाला क्वेश्चन बताया था ना, तो वैसे ही पुराने वॉल्यूम में से नए वॉल्यूम में से भाई अगर देखो कहता कि घट रहा है, तब तो वो पुराने वाले में से नए वाले को घटाते, लेकिन यहाँ बढ़ रहा है, तो जो पहले वाला वॉल्यूम ओरिजिनल रहा होगा उसमें कुछ बढ़ा होगा, तो इसमें से उसको घटा देंगे, तो जो जितना बढ़ा है वो आ जाएगा। तो 1.728 में से कितना घटाना है, ए क्यूब में से ए, देखो यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा 1 तो रहेगा ही, तो 1 को घटाना है, 1 ए क्यूब को घटाना है 1, ऐसा लिख सकते हैं। और जब घटाएंगे क्या आएगा 0.728 ए क्यूब आ जाएगा। तो डिफरेंस कितने का हुआ 0.728 ए क्यूब का हुआ। अब हमको किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, उसके ओरिजिनल वॉल्यूम में क्या चेंज हुआ है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है ए क्यूब है, उसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो हमने वो लिख दिया। अब 100, तो 100 से अब देखो ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, 728 का 100 में मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 से 2 पॉइंट जो है हट जाएगा, तो आएगा 1 पॉइंट बचेगा, 72.8%, इतना जो है परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, ठीक है 72.8%। ये आप देखो 1 0 से पॉइंट खिसक करके यहाँ आ गया, फिर दूसरा 0 लगाया तो पॉइंट खिसक करके यहाँ आ गया। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके भी करोगे तो भी ये आंसर आएगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, इससे रिलेटेड ऐसे बहुत रहते हैं। मेटल रिकास्ट हो गया, कोई मेटल से दूसरा मेटल बन गया, लॉन्गेस्ट डायगोनल का ऐसे पूछ लिया, या बढ़ रहा है घट रहा है, इस तरीके के ऐसे ही मिक्स आते हैं। और बाकी जो आते हैं वो फार्मूला बेस्ड रहते हैं, तो आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आप कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।